Yes, dear children. अब मैं मून के बारे में बता रहा हूँ. Look at what is written in the screen. It says moon is the only natural satellite of the earth. मतलब मून जो है वो नेचुरली ऐसा है जैसा है. और इसके बारे में जॉर्ज डार्विन जो थे उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अर्थ एंड मून आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल रोटेटिंग बॉडी. क्या बोला उन्होंने कि अर्थ एंड मून जो है ये एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी से बने हैं. मतलब ये पहले एक ही मटेरियल है जिससे ये बने हुए हैं. तो कई सारी थ्योरीज बनाई गई कि यार ये कैसे बना है. कुछ लोगों ने कहा कि a dumbbell shaped bell or body eventually broke out. It also suggested that the material forming moon was separated from what we have at present in the depression called Pacific Ocean. तो वो कहता है कि क्या हुआ. पहले let me highlight this for you. He says कि एक डम्बल शेप्ड बॉडी बन गई. इवेंचुअली इट ब्रोक डाउन, वो टूट गई. अब डम्बल शेप्ड बॉडी या मतलब कोई चीज आके टकराई या वो अपने आप ही डम्बल शेप बन गई. अगर आपको डम्बल याद हो, डम्बल होते क्या है, वो जो लड़के एक्सरसाइज करते हैं तो जो गोल गोल डम्बल नहीं होते, दोनों तरफ से गोल होते हैं, बीच में से पकड़ के ऐसे उठाते हैं डंबल, वो वाला जो डंबल है उसकी ये बात कर रहा है. ये प्लेट्स वाले डंबल की बात नहीं कर रहा. तो कर रहा है एक डंबल शेप बॉडी इवेंचुअली ब्रोक. और जो एक मटेरियल उसमें से जैसे किसी ने आटे के अंदर में से पर्टिकुलर पीस को खींच लिया और वो जो हिस्सा खींच के बाहर को निकल के आया, वो कहां पर उसने क्या बनाया, मून बना दिया. आप ये तो को अगर वो बराबर साइज का बन गया तो फिर तो मून नहीं बनेगा, वो तो अर्थ जैसे ही किस प्लेनेट बन जाएगा. 50-50 हो गया. तो वो 50-50 नहीं हुआ है, ज्यादा मटेरियल अर्थ में ही है. और कहां से मटेरियल निकला, पैसिफिक ओशन से निकला. अब ये एक थ्योरी है. एक अदर थ्योरी है जिसका नाम है बिग स्पैट थ्योरी. यहां पर आप देखिए, इसका नाम है बिग स्पैट थ्योरी. अब वो कह रहा है अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ एंड 3 टाइम्स ऑफ मार्स कोलाइडेड विद द अर्थ shortly after the earth was formed. The blasted a large part of the earth into the space. This portion of the blasted material continued to orbit and eventually formed the present moon. तो यहां पर वो क्या कह रहा है, ये दूसरी थ्योरी है. इस थ्योरी का नाम है द बिग स्पैट थ्योरी. तो मतलब what are the theories of origin of the earth? I have given you those question bank with you. You look at the question bank, it will be given on page number 17. It will mention page number 17. So there, here you have a question which you can answer. तो ये थ्योरी को बिग स्पैट थ्योरी भी कहते हैं. इसी थ्योरी के एक और भी नाम है और वो है जाइंट इम्पैक्ट. जाइंट इम्पैक्ट मतलब एक जाइंट प्लैनेट आया और वो आके इससे टकराया. क्योंकि वो कह रहा है एक प्लैनेट इतना बड़ा आया और वो अर्थ से टकराया. और वो प्लैनेट कितना बड़ा था, इफ यू आस्क मी, तो आई विल से इट वाज एज बिग एज मून. तो ये जो है दो थ्योरीज हो गई. एक हो गई जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी और दूसरी हो गई आपकी डम्बेल थ्योरी. तो डम्बेल थ्योरी को आप आटे से कंपेयर कर सकते हैं. चाहे बुक में ये लिखा नहीं है मगर आप इसको बहुत आसानी से आटे से समझ सकते हैं कि एक आटे में से हमने जैसे रोटी बनाने के लिए एक पीस निकालते हैं वैसे खिंच गया और वो जो आटा निकला तो वो किस जगह से निकल रहा है, वो आप यहाँ देखिए पैसिफिक ओशन में से मटेरियल निकल रहा है. ये देखिए. हाँ, तो विद दिस यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ मून.